नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इंदौर संभाग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इंदौर संभाग में 8 ज़िले हैं और ये सभी क्वेश्चंस उन 8 ज़िलों में से हैं। प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है। यूनानी चिकित्सा पद्धति बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कि आयुर्वेद के बहुत ही करीब मानी जाती है और इसका जन्म जो है दक्षिणी यूरोप ग्रीस या ग्रीक देश से हुआ है। वर्तमान में अपने यहाँ पर बुरहानपुर में स्थित है। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला ज़िला एसटी वाला ज़िला धार ज़िला है, जहाँ मध्य प्रदेश के ज़िलों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या धार ज़िले में रहती है। लगभग करीब 12 लाख जनसंख्या धार ज़िले में है। यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ 26 लाख है। उस 7 करोड़ 26 लाख में 1 करोड़ 53 लाख जो है एसटी जनसंख्या है और प्रदेश में 24 ज़िले हैं जो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ज़िले कहलाते हैं। उनमें 89 विकास खंड हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला ज़िला धार है। सिंगाजी धाम जो है खंडवा में स्थित है। प्रदेश की पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना महेश्वर जल विद्युत परियोजना है। मांडू की स्थापना किसने की? तो मांडू के संस्थापक परमार वंश के राजा बागपति मुंज कहलाते हैं, जो कि राजा भोज के पहले शासक थे। बागपति मुंज के उत्तराधिकारी राजा भोज हुए हैं, जो कि परमार वंश के अंतिम शासक भी माने जाते हैं। मांडू का किला किसने बनाया? मांडू का किला होसंग शाह के द्वारा बनाया गया था और इस मांडू के किले में 12 दरवाजे भी स्थित हैं। रेवा कुंड किस किले में स्थित है? रेवा कुंड बाज बहादुर की पत्नी रानी रूपमती के महल में या रानी रूपमती के किले में स्थित है रेवा कुंड। आपको जैसा कि पता है कि रानी रूपमती जो है सबसे पहले नर्मदा दर्शन करती थीं प्रातः उठ के, उसके बाद ही अन्न और जल ग्रहण करती थीं। तो माँ नर्मदा का दूसरा नाम रेवा भी है। तो रेवा कुंड किस किले में स्थित होगा? रानी रूपमती के। मध्य प्रदेश की पहली स्थायी लोक अदालत की शुरुआत इंदौर से हुई है। बुरहानपुर का संस्थापक नासिर मलिक मोहम्मद है। इंदौर के वर्तमान संस्थापक राव नंदलाल चौधरी हैं। साग सब्जी बीज रिसर्च सेंटर खरगोन में स्थित है, जिसमें साग सब्जियों के ब्रीडर का काम किया जाता है। यहाँ पर उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। निमाड़ का पेरिस बड़वानी को कहा जाता है। बड़वानी जो है बहुत ही खूबसूरत ज़िला है और उत्तर की तरफ इसमें विंध्याचल पर्वत की श्रेणियाँ हैं और दक्षिण की तरफ सतपुड़ा रेंज हैं, इसीलिए इसे निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। निमाड़ में वर्तमान में 4 ज़िले आते हैं, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। तो इसे बड़वानी को जो है निमाड़ का पेरिस कहा जाता है और कारण है यहाँ विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियाँ फैली हुई हैं। मेघनगर औद्योगिक विकास केंद्र किस ज़िले में है? तो मेघनगर जो है झाबुआ में स्थित है और यह केंद्र सरकार के द्वारा 1972 में विकसित किए गए 6 औद्योगिक केंद्रों में से है। मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति भी 1972 में ही आई थी। नूरजहां आम की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो नूरजहां आम की प्रजाति अलीराजपुर में है। ये मयूर कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य आपने सुना होगा, उसी क्षेत्र में ये नूरजहां क्षेत्र जहाँ आम की प्रजाति पाई जाती है। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थीं और यहाँ पर उनने जब दक्षिण विजय के लिए आई थी तो इस शहर में भी रुकी हुई थी, उसी नाम से इनके नाम पर शहर का नाम पड़ गया था। और यदि वर्तमान भारत में देखा जाए तो बादामी आम जो है आपका कर्नाटक में है, अल्फांसो आम रत्नागिरी आम महाराष्ट्र में है, लंगड़ा आम, चौसा आम
ये दशहरी आम ये जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग आम की प्रजातियां पाई जाती हैं। कांच महल शीश महल मंदिर इंदौर में स्थित है। सेठ हुकुम चंद्र के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य राला मंडल है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य राला मंडल है, जबकि सबसे बड़ा अभयारण्य नौरादेही है। और मध्य प्रदेश में टोटल अभयारण्यों की संख्या 31 है। प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका हलचल, खेल में हलचल होती है तो प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका हलचल, जो कि इंदौर से, खेल राजधानी इंदौर है जैसा कि आपको पता है। कुशलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो कुशलगढ़ का किला इंदौर में स्थित है। और इस किले में तुकोजी राव होलकर, जो कि अहिल्याबाई होलकर के सेनापति थे, उनके बेटे को यहाँ पर कैद किया गया था। उन्होंने विद्रोह किया हुआ था। तो कुशलगढ़ का किला इंदौर में स्थित है। भारत का सबसे कुपोषित जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे कुपोषित जिला अलीराजपुर है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला निकला। ये 2018 में सर्वे हुआ था। सबसे कम कुपोषित जिले की बात की जाए तो ये सागर है। और मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित या भारत का सबसे कुपोषित जिला होने का कारण भी आपको पता है। अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा एसटी यानी कि आदिवासी निवास करते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला रेडियो केंद्र 22 मई 1955 को स्थापित किया गया था इंदौर में। उसके बाद 56 में भोपाल में। मालवा का स्वर्ग मांडू को कहा जाता है, जबकि मालवा का कश्मीर चिड़ी को, जो कि राजगढ़ में स्थित है और वो भोपाल संभाग में आता है, चिड़ी को। भारत की पहली संगमरमर की इमारत कौन सी है? होशंग-शाह। होशंग-शाह जिसने मालवा पर शासन किया था और ये अफ़गान शासक कहलाते हैं। तो होशंग-शाह का जो मकबरा है वो सबसे पहली संगमरमर की इमारत है, जिसे मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। अप्रैल पार्क इंदौर में स्थापित है, जो कि कपड़े से संबंधित है। भारत का एकमात्र संयुक्त ज्योतिर्लिंग कौन सी है? तो भारत की 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र संयुक्त ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ममलेश्वर स्थित है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं और उन दोनों में से आपकी जो ओमकारेश्वर ममलेश्वर है वो संयुक्त ज्योतिर्लिंग है दोनों मंदिरों को, जो कि नर्मदा नदी के दोनों तटों पर स्थित हैं। खरगोन किस नदी के किनारे स्थित है? तो खरगोन जो है कुंदा नदी के किनारे स्थित है, जिस पर देजल देवड़ा बांध बहुत ही प्रसिद्ध डैम है, जो मिट्टी के द्वारा निर्मित है, इसी नदी पर है। आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में स्थित है। लेज़र किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान इंदौर में स्थित है। देश का पहला मोबाइल बैंक किस जिले में स्थित है? खरगोन में। लक्ष्मी ग्राम वाहिनी के नाम से था और सहकारी बैंक में है ये। देश का पहला मोबाइल बैंक कहा जाता है। रॉक फास्फेट खनिज झाबुआ में पाया जाता है, जो फर्टिलाइज़र बनाने के काम आता है। देश का पहला ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला रोबोट इंदौर में लगाया गया था। हिंडोला महल धार मांडू में स्थित है। इस महल की दीवारें तिरछी होने के कारण यह झूलते हुए दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम हिंडोला महल है। प्रदेश की पहली चलित आंगनवाड़ी जुगनू की स्थापना 2015 इंदौर में हुई है। मध्य प्रदेश का पहला रेडियो केंद्र, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, 22 मई 1955। राज्य का पहला दैनिक हिंदी न्यूज़पेपर 1939 नवजीवन हुआ। काला ताजमहल कहाँ और किसका है? काला ताजमहल बुरहानपुर में शाह नवाज खान, अब्दुल खान खाना का नाम आपने सुना होगा, जो अकबर के नवरत्न में थे, उन्हीं के बेटे थे शाह नवाज खान। और उनका जो मकबरा है बुरहानपुर में, उसे मध्य प्रदेश का काला ताजमहल कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना 2019 की रैंकिंग में अजाक थाना है, जो कि बुरहानपुर में स्थित है। मालवा का गौरी होशंग-शाह को कहा जाता है।
धार का किला का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जब देवगिरी यात्रा के लिए गए थे तब उन्होंने धार के किले का निर्माण किया था, और इस किले में एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक की जन्मस्थली माना जाता है, और उस प्रसिद्ध शासक का नाम आप कमेंट में बताएं कौन थे। मांडू विजय के लिए अकबर ने किसे भेजा था? मांडू विजय के लिए अकबर ने अधम खां, माहम अनगा का नाम आपने सुना होगा, जो उनकी दाई माँ थी, उनके पुत्र थे अधम खां, जिसको मांडू विजय के लिए अकबर ने भेजा था। और मांडू विजय के पश्चात अकबर ने आसफ खां की नियुक्ति की थी, और इन्हीं आसफ खां ने रानी दुर्गावती से युद्ध किया था 1562 में, जिसमें आसफ खां की हार हुई थी। फिर 1564 में अकबर की मदद से आसफ खां ने एक बार फिर से रानी दुर्गावती के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें आत्मरक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उनने अपने आप की आत्म बलिदान दे दिया था। मांडू को, क्वेश्चन नंबर 41, मांडू को सिटी ऑफ जॉय किसके कहने पर कहा गया? सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी, यह सब गजनी खान जो होशंग शाह के बेटे थे, और उनके कहने पर इस शहर को हर्षो उल्लास का शहर कहा गया था, जो कि उनने अपनी भाषा में इसे सादियाबाद नाम रखा था, जिसे हिंदी में सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी कहा जाता है। तो इसका आंसर है गजनी खान। मालवा का कबीर किसे कहा जाता है? संत सिंगा जी को मालवा का कबीर कहा जाता है। तीर गोला किस जिले का प्राचीन नाम है? तो तीर गोला जो है आपके बड़वानी का नाम है, और यहाँ राणा वंश का शासन रहा है, और राणा वंश के शासकों ने जो है अपने वंशजों की याद में ये आकृति बनाई थी, जो वर्तमान में स्थित है। एक तीर और गोला, ये दो आकृतियां हैं, और उसी नाम से इस ज़िले को जाना जाता था। रॉक फास्फेट खनिज सबसे ज़्यादा झाबुआ में पाया जाता है। जोवट परियोजना का लाभ किस ज़िले को मिलता है? तो धार जिला जो है, जिसे जोवट परियोजना का लाभ मिलता है। 52 गजा प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल खरगोन में स्थित है। प्रदेश का पहला मोबाइल बैंक किस ज़िले में? यह भी खरगोन में। फड़के स्टूडियो की स्थापना किस ज़िले में की गई थी? तो फड़के स्टूडियो की 1933 में जो है धार ज़िले में की गई है। महल गुल आरा किस ज़िले में स्थित है? तो यह आपका बुरहानपुर में स्थित है। प्रदेश की मौसम संबंधी वेधशाला कहाँ स्थित है? यह प्रदेश की मौसम संबंधी वेधशाला जो आपके इंदौर में स्थित है।